हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि गाइज आप सबको पता होगा, हमारा चैप्टर चला हुआ था प्रॉफिट एंड लॉस का। इसकी एक क्लास हम पहले कर चुके हैं फ्रेंड्स। तो जिसने भी उस क्लास को नहीं देखा है अब तक, तो एक बार उन सबसे रिक्वेस्ट है कि पहले जा कर के उस क्लास को देखें, क्योंकि फर्स्ट क्लास जो होती है ना, उसमें हम किसी भी चैप्टर की जो फर्स्ट क्लास होती है उसमें पढ़ते हैं हम बेसिक, उस चैप्टर का बेसिक, उससे रिलेटेड जो बातें होती हैं, जो हमें याद रखने लायक होती है ना बातें, वो बातें पढ़ते हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी उस फर्स्ट क्लास को नहीं देखा है वो एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर क्लिक करके उसको देख लें, ताकि उसको बेसिक समझ में आ जाए और प्रॉफिट एंड लॉस को समझने में उसे कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए चलते हैं, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस की सेकंड क्लास पे आज हम पढ़ेंगे 3-4 टाइप, आगे चलेंगे देखेंगे कैसे कैसे टाइप आज हैं। सबसे पहले टाइप तो पढ़ेंगे फ्रेंड्स हम किसकी, एक जैसे कि हम सबको पता है शॉपकीपर जो होता है ना, वो कहीं से चीज़ों को ख़रीद के लेके आता है, फिर हम उससे चीज़ों को ख़रीदते हैं। लेकिन अब जो टाइप यहाँ पे चलेगी ना, वो क्या चलेगी, शॉपकीपर वही होगा, चीज़ें लेके आएगा, हम भी उससे चीज़ें खरीदेंगे। लेकिन क्या होगा, वो जो शॉपकीपर होगा ना, वो क्या करेगा, वो बेईमानी करेगा। यानी आज हम उस शॉपकीपर का नाम रखेंगे क्या, बेईमान दुकानदार। तो हमारी सबसे पहली जो टाइप होगी ना, वो यही होगी, बेईमान दुकानदार। तो चलिए चल के देखते हैं कैसे वो बेईमानी करता है, कैसे हम उसको पकड़ेंगे, यानी उसको कितना प्रॉफिट या लॉस होता है, आज हम उसके बारे में सारा जानेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं अपनी पहली टाइप को, आज की सेकंड क्लास की फर्स्ट टाइप को। क्या कहता है, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है। बोलता है कि जो दुकानदार है ना, वो जो चीज़ खरीद के ले गया है अपनी को, उसको 15% के लाभ पर बेचता है, 15% के लाभ पर। लेकिन क्या कहा कि लेकिन वो दुकानदार है जो, वो क्या है, बेईमान है। वह क्या करता है, 1 किलोग्राम की जगह 920 ग्राम का वजन ही प्रयोग करता है। चीज़ तो देनी थी 1000 ग्राम, लेकिन देता कितनी है, 920 ग्राम। तो हमसे पूछा क्या, तो हमसे पूछा उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत, कि उसे एक्चुअल में कितना प्रॉफिट परसेंट हुआ ना, उसके बारे में बताओ कि उसका एक्चुअल जो प्रॉफिट परसेंट है वो कितना होगा। क्योंकि वो बोल तो रहा है कि मैं तो 15% लाभ कमा रहा हूँ, लेकिन साथ में क्या कर रहा है, 1 किलोग्राम की जगह 920 ग्राम ही दे रहा है। तो उसका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, इससे हमेशा ज़्यादा ही होगा। तो हमें वही निकालने के लिए कहा गया कि वो कितना होगा एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट। तो चलिए देखते हैं इसको। मान लेते हैं कि वो एक चीज़ खरीद के लेके आया 1000 रुपये की, या 1000 ग्राम, या 1000 रुपये, कुछ भी कह लो। 1000 की नहीं, लेकिन कितनी देता है, 920 ग्राम। तो ये जो 920 ग्राम है ना, ये तो उसका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है। एक्चुअल रियल जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना होगा, 920 ग्राम। लेकिन बोलता कितना है कि मैं तो 1000 लेके आया हूँ, लेकिन दे कितना रहा है, 920 ग्राम। ठीक है, अब 1000 हमको बताने के लिए तो कहता है कि मैं 1000 ग्राम है जो वो चीज़ लेके आया हूँ, 1000 ग्राम, लेकिन दे कितनी रहा है, 920 ग्राम। तो 15% का जो लाभ है, 15% का जो प्रॉफिट है उसका, वो किस पे काउंट करेंगे, 1000 पे। कैसे, 1000 पे वो कमा रहा है कितना, 15%। तो 1000 का 15% हम निकाल लेंगे, ये 2 0 कैंसिल, तो 150 रुपये उसका क्या आ गया, प्रॉफिट। वो बोलता है कि 1000 की चीज़ ला के, 1000 का आर्टिकल, 1000 की वस्तु ला के मैं आपको कितने में दे रहा हूँ, 1150 में। ठीक है, मान लेते हैं कि वो कहता है मैं 1000 रुपये की कोई चीज़ लेके आया हूँ। ठीक है, बोलता है कि मैं चीज़ कितने की लेके आया, 1000 की, लेकिन आपको कितने की दे रहा हूँ मैं, 1150 रुपये की। आप पे बस मैं 15% प्रॉफिट ही कमा रहा हूँ। बोलते ना, जैसे हम कई बार शॉप पे जाते हैं, कुछ भी परचेज करते, तो बोलता है कि आप तो हमारे अपने हैं, आपसे ज़्यादा क्या लेंगे। तो यही काम है कि मैं लेके तो आया हूँ 1000 रुपये की, आपको कितने में दे रहा हूँ, 1150 रुपये में। आपसे क्या धोखाधड़ी करूँगा, आपसे ज़्यादा क्या कमाना, आपसे बस मैं 15% लाभ ही कमा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अंदर से तो बेईमान है। वो कर क्या रहा है, वो लेके तो आया है 920 रुपये की, और हमें बता रहा है कितने की, 1000 रुपये की। अब उसका जो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है ना, वो है 920 रुपये। अब जो उसका सेलिंग प्राइस आ गया ना, एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितना आया, 1150 रुपये। सेलिंग प्राइस कितना, 1150 रुपये। ठीक है,
अब हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, उसका जो एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ है वो निकाल लेंगे कि उसका जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो हुआ कितना 0, इसमें से ये माइनस करेंगे तो 0, 5 में से 2 गया 3, यहाँ 11, 11 में से 9 गया 2, तो उसका जो एक्चुअल प्रॉफिट हुआ ना वो है 230 रुपये का। ठीक है, समझ में आ गया। 1150 उसका एक्चुअल सेलिंग प्राइस आ गया और 920 रुपये उसका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। उसको लाभ कितने का हो रहा है 230 रुपये का क्या हो रहा है, उसको प्रॉफिट यानी कि लाभ हो रहा है 230 रुपये का। अब हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना है इसका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट। बस अब हमारे पास लाभ आ चुका है, प्रॉफिट परसेंट का हमें फार्मूला पता है कि क्या होता है, लाभ बटा डिवाइड में हमेशा क्या लिखते हैं फ्रेंड्स, डिवाइड में हमेशा लिखते हैं क्या, कॉस्ट प्राइस। ये बात तो हमेशा याद रखनी है, कहीं सेलिंग प्राइस लिख दो वहीं पे सारा सवाल गलत हो जाएगा, क्वेश्चन रॉन्ग। तो 920 रुपये क्या हमारा कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना 920 रुपये। वो हमें दिखाने के लिए बोल रहा कि 1000 रुपये मेरा कॉस्ट प्राइस है, लेकिन एक्चुअल में उसका कॉस्ट प्राइस कितना 920 रुपये। और परसेंटेज के लिए क्या लगाते हैं हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, बस ख़त्म। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 23 चौक 92 और 4 से जब हम 100 को डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, ये आता है 25। तो उसका एक्चुअल में प्रॉफिट परसेंट कितना आया, एक्चुअल में प्रॉफिट परसेंट आया है उसका 25%। देख लो कितना कमा रहा हमसे, अपना अपना बोल के सब कुछ लूट लेगा। 25% का प्रॉफिट कमा लिया और बोलता कितने का कि मैंने तो 15% ही कमाया है। तो ये थी पहली टाइप जिसमें हमने पढ़ा बेईमान दुकानदार को कैसे वो हमारे साथ बेईमानी करता है, अपना अपना बोल के कैसे हमें लूट लेता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। इसमें बोलता है कि एक दुकानदार है, वस्तु खरीदते समय भी 20% की बेईमानी करता है और वस्तु को बेचते समय भी 20% की बेईमानी करता है। कि जब वस्तु को खरीद के लेके आए ना, मान लो दुकानदार किसी से अपना जो परचेज करके लाता है आर्टिकल्स को, अपने सामान को, गुड्स को, वहाँ भी 20% की बेईमानी करके लेके आता है। और बेचते समय जब हमारे जैसे जब कस्टमर जाते हैं उसके पास, तो उनको बेचते समय भी क्या करता है 20% की बेईमानी कर देता है, यानी दोनों तरफ से लाभ कमा रहा है। ठीक है, तो हमसे पूछा कि उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए, तो बता देते हैं इसमें क्या है भाई, चलिए चल के देखते हैं क्या कहता है। हमने मान लिया कि जो दुकानदार है ना वो 100 रुपये की चीज़ लेने गया था, कितने की 100 रुपये की चीज़। ठीक है, अब उसने क्या किया, जब कोई दूसरा शॉपकीपर है जिससे वो सामान लेने गया था, जैसे ही वो इधर उधर हुआ उसने क्या किया, उसने 80 रुपये की चीज़ खरीद ली वो। ठीक है, उसने बोला कि भाई नहीं 100 की नहीं, ये 80 की है और आपने 80 रुपये की ही लगानी पड़ेगी क्योंकि आपने 80 रुपये की दी है। ठीक है, तो फिर ये तो था जब उसने परचेज किया ना, ख़रीदा, जब दुकानदार ने ख़रीदा, ये तो था तब का 20% की बेईमानी। 20% की बेईमानी मतलब 100 की चीज़ लेनी थी लेकिन ली कितने की 80 रुपये की, 80 रुपये की। अब क्या किया बेचते समय, अब बेचते समय देखते हैं भी क्या करता है, बेचते समय भी क्या करता है 20% बेईमानी करता है। बड़ा ही धूर्त दुकानदार है भाई, बड़ा ही बेईमान है, दोनों तरफ से लाभ कमा रहा है। तो वहाँ पे बेचते समय क्या करता है, बोलता है कि मैं ना 100 रुपये की चीज़ ले गया था लेकिन मैं अपना खुद का नुकसान करके आपको 20% ज़्यादा दे रहा हूँ। ठीक है, यानी कि उस चीज़ को मैं आपको 120 रुपये की दे रहा हूँ। अब देखो सामान लेने का कितने गया था 100 रुपये का, लिया कितने का 80 रुपये का। अब 80 जो है उसका क्या आ गया, 80 आ गया उसका एक्चुअल का जो कॉस्ट प्राइस है ना वो आ गया उसका 80 रुपये, 80 रुपीज़। ठीक है, लेकिन हमसे दी कितने में है 120 में, तो 120 क्या आया उसका, क्या आया सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब देखो लेने की क्या था 100 रुपये की, 100 रुपये का सामान लेना था, लिया कितने का 80 रुपये का, हमसे कितने में दिया 120 रुपये में। ठीक है, तो उसका जो एक्चुअल प्रॉफिट है ना वो इन दोनों के बीच ही तो होगा, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट कब होता है, जब हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा। अब हमें यहाँ दिख रहा है कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। ठीक है, इसमें से जब हम इसको माइनस करेंगे तो क्या आता है फ्रेंड्स, इससे माइनस करने पे आता है हमारा लाभ प्रॉफिट। तो माइनस करिए कितना आएगा 0, 12 में से 8 गया 4, तो ये जो 40 रुपये आया ना ये उसका लाभ आ गया। एक्चुअल में जो उसका प्रॉफिट परसेंट है ना वो है 40 रुपीज़। अब हमसे पूछा कितना है प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा में 100।
प्रॉफिट डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। तो निकाल देते हैं। अब हमारे पास लाभ भी है 40 रुपये, अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस भी है 80 रुपये, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से, बस हो गया। 40 दूनी 80, 2 से इसको काटेंगे तो 50%। देख लो इतना लाभ कमा रहा हूँ 50% का। हमसे ये बोल बोल के कि मैं तो ना आपको 100 के लेके आया था, बस 20 रुपये का आपसे लाभ कमाया है, 120 में आपको दे रहा हूँ, इतना मेरा कॉस्ट प्राइस है, उससे बस 20% ज़्यादा दे रहा हूँ आपको। लेकिन बेईमान देखो कितना है, खरीदते समय भी बेईमानी करके लेके आया और बेचते समय भी बेईमानी करके दे रहा हमें। तो एक्चुअल जो उसका प्रॉफिट परसेंट आया है वो कितना आया है 50%। यहाँ पे जो चीज़ें होती है ना फ्रेंड्स, ये होती है जैसे बोलते नहीं, नज़र हटी दुर्घटना घटी, तो ऐसे ही उसने कर दिया। दूसरे शॉपकीपर की नज़र हटी, दुर्घटना घटा दी, 80 रुपये के से खरीद के लेके आ गया, बस। ये थी सेकंड टाइप। इसमें क्या कहता है, एक दुकानदार है, वो 7350 रुपये में 2 वस्तुओं को खरीद के लेके आया, और एक को तो उसने बेच दिया 20% के प्रॉफिट पे, और सेकंड को बेच दिया उसने 25% के प्रॉफिट पे, ठीक है। और इसमें क्या कहता है, इसमें बोला गया है कि दोनों वस्तुएं ना, जो दुकानदार दोनों वस्तुओं खरीद के लेके आए उनका भी क्रय मूल्य क्या है, बराबर है। और हमसे पूछा गया कि पहली वस्तु का तो क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल, एंड सेलिंग प्राइस तो दोनों का सेम है, तो किसी का भी निकालो, फर्स्ट का सेकंड का दोनों का सेम आएगा, तो भी क्रय मूल्य भी बताना है। अब इसको फ्रेंड्स, इसको कैसे करेंगे, इसको कर सकते हैं हम 2 मेथड से। तो पहला जो मेथड है उसको देखिए, और फिर सेकंड मेथड भी जब हम समझेंगे ना, तो वो चूज आपको करना है कि इनमें से आसान कौन सा है और आप प्रायोरिटी किसको देंगे। और प्रायोरिटी जो फ्रेंड देते हैं ना, हम उसी मेथड को देते हैं जो हमारे टाइम को कंज्यूम होने से बचाता है, कम टाइम ले, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड क्या कहता है, देखते हैं। हम सबको पता है जो सेलिंग प्राइस होता है वो क्या होता है, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस परसेंट डिवाइड बाई 100, ठीक है। अब ये तो फर्स्ट क्लास जब हमने की थी उसकी प्रॉफिट एंड लॉस की, जिसमें हमने बेसिक को समझा था, उसी में सबसे पहले मैंने यही करवाया था, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला याद रखने के लिए बोला था आप सबको कि याद रखिएगा, ये आगे चल के आगे भी काम आएगा। हर मतलब जो क्वेश्चन होंगे ना ऐसे ऐसे, उन सभी में काम आएंगे ये दोनों फार्मूले। तो चलिए देखते हैं। अब हम मान लेते हैं P1, तो मान लेते हैं हम क्या, कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल। P1 क्या होगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल, पहली वस्तु का क्रय मूल्य है P1, और सेम इसी वे में मान लेते हैं P2। P2 हो गया कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल, ठीक है। फिर क्या कहता है सेलिंग प्राइस P1, हम यहाँ से क्या निकालेंगे, सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस P1 लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस माइनस प्रॉफिट क्या हो रहा है, पहली वस्तु को प्रॉफिट पे बेचा गया है, तो 100 प्लस 20 120% डिवाइड बाई 100, सेम। ये तो आ गया फर्स्ट आर्टिकल का सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। और अब आता है सेकंड का हमारे पास है कॉस्ट प्राइस कितना P2, और 100 प्लस उसमें ही प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट कितने का 25 का, तो 100 में जब हम 25 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 125 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। ये क्या आ गया, ये हमारे पास आ गई, ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है। और हमने सेलिंग प्राइस क्यों निकाला, क्योंकि हमसे दिया गया क्या, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो बराबर है, सेलिंग प्राइस दोनों का बराबर रख दिया हमने, ठीक है। अब इसमें से 100 से तो ये कैंसिल हुई, ठीक है। अब 120 और 25, अब देखो 5 से इसको जब हम डिवाइड करते तो कितना आएगा, 5 दूनी 10, 2 5 चौका 20, ठीक है। 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 दूनी 10, बचे 2, 5 पंजे 25। तो अब यहाँ से हमने देखा कि P1 रेशियो P2, क्योंकि जब P1 है इस साइड आएगा तो डिवाइड में जाएगा, और डिवाइड वाले को हम कैसे लिखते हैं, रेशियो में लिख सकते हैं। तो उस साइड क्या रहेगा, उस साइड 25 है, और ये 24 जब उस साइड जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, डिवाइड को हम क्या लिखते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं रेशियो में। तो ये किसकी रेशियो आ गई, कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल, तो रेशियो आ गई। दोनों का टोटल ऐड कितना आ गया, 49, 25 और 24 को ऐड करेंगे तो 49। अब हमने देखा कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल प्लस कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल 49, लेकिन हमसे दिया कितना गया क्वेश्चन में 7350 रुपये दिया गया है दोनों का कॉस्ट प्राइस।
तो हमसे पूछा गया कि क्या पूछा गया है फ्रेंड्स, तो हमसे पूछा गया है पहली वस्तु का क्रय मूल्य। तो हम कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल निकाल देंगे। कितना है रेशो में फर्स्ट का 25 और दोनों को ऐड करके कितना आया 49, ठीक है। और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, जो हमें कॉस्ट प्राइस हमसे दिया गया है 7350 रुपये जो हमें दिया गया है उससे हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसको हम 7 से डिवाइड करते हैं, 7 7 49, 7 एकम 7, 3 तो 0 हो जाएगी भाई, 3 से बड़ा है 7, 35, 7 पंजा 35, 0। फिर से 7 पे कैंसिल करके देखते हैं इसको, 7 एकम 7 बचा 3, 35, 7 पंजे 35 और 0। अब 25 मल्टीप्लाई बाई 150, 0, 25 पंजे 125, हासिल क्या हो गया 12, 25 एकम 25 और 12 37 यानी कि 37। तो हमारे पास क्या आएगा 3750 रुपये क्या आएगा कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल। फर्स्ट आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस आएगा ये आ गया हमारा आंसर। अब इसी में अगर पूछ रहे कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड तो क्या करेंगे 7350 में से माइनस कर लेंगे इसको, तो वो सेकंड का आ जाएगा। और हमसे क्या पूछा गया दूसरा हमसे पूछा गया फ्रेंड सेलिंग प्राइस। अब तो बिल्कुल ही आसान है सेलिंग प्राइस, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है सेलिंग प्राइस का। तो कॉस्ट प्राइस लिख देंगे 3750 मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट का है, तो फर्स्ट में कितना प्रॉफिट हो रहा था 20%, तो 120 डिवाइड बाई किससे करते हैं 100 से, तो इससे इसके मतलब कैंसिल हो गए दोनों, 0 से 0, तो 12 पंजे 60 की 0, असल 6, 12 7 84, 6 90, 90 की फिर से 0, असल के 9 के 9, 12 3 36, 36 और 9 कितना होता है फ्रेंड्स 36 और 9 होता है 45। तो 4500 रुपये क्या आ गया उनका सेलिंग प्राइस। हाँ इसमें एक बात है, सेलिंग प्राइस या तो हम इससे निकाले 3650 वाले से, या फिर कॉस्ट प्राइस ऑफ जब सेकंड आर्टिकल पूछ रखा हो तो उससे भी सेम ये करके लगाएंगे। और उसमें जो सेकंड जो होगा ना कॉस्ट प्राइस होगा उसमें फिर यहाँ पे 120 की जगह 125 आ जाएगा, क्योंकि सेकंड आर्टिकल पे प्रॉफिट परसेंट जो बोला वो बोला है 25%। सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100, इसमें डिवाइड बाई नीचे होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस परसेंट। देखो सेलिंग प्राइस क्या कहा है हमसे, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है बराबर है, तो सेलिंग प्राइस दोनों का क्या होगा कांस्टेंट। ये 100 भी कभी चेंज नहीं होता, तो दोनों चीज़ें क्या होगी कांस्टेंट होंगी ना। देखो सेलिंग प्राइस भी कांस्टेंट, ये जो सेलिंग प्राइस है फ्रेंड्स ये बोला गया है कि बराबर है, ठीक है गाइज, बोला गया बराबर है सेलिंग प्राइस तो कांस्टेंट होगा, ये चेंज नहीं होगा। 100 तो कभी चेंज होगा ही नहीं, वो तो सेम का सेम रहेगा, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस क्या कहता है, कॉस्ट प्राइस बोलता है कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके 1/100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस परसेंट के, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ये कॉस्ट प्राइस। तो जब हम देखते हैं पहली पे कितना 20%, दूसरी पे उस पर 25%, तो जब हम 100 प्लस 20 करेंगे तो कितना आएगा 120, 100 प्लस 25 करेंगे तो कितना आएगा 125 आएगा। और इन दोनों की रेशियो निकालेंगे तो वही सेम आएगी, कितनी 24:25 आएगी, ये आएगी 24:25। अब ये जो रेशियो आई ये आई है इसकी 1/100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस परसेंट की। हमने किसकी निकालनी है, हमने निकालनी है कॉस्ट प्राइस की। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल रेशियो कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल, इसकी निकालनी हमने दो कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसका उल्टा होता है। तो हम रेशियो को भी क्या कर देंगे उल्टा 25:24। तो देखो ये सेम यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या आई हुई थी रेशियो 24:25, यहाँ पे भी सेम कॉस्ट प्राइस फर्स्ट कॉस्ट प्राइस सेकंड सेम रेशियो है, सेम वही आगे तो सेम चलेगा 49। और कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट निकालना है हमें, तो 25 डिवाइड बाई किससे करेंगे 25 डिवाइड बाई 49 से। और हमें जो एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस कितना दिया गया है 7350 दिया गया है। तो जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा कितना हमारा 3750 रुपये, 3750 रुपये। सेम एज इट इज़ सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे, इसमें सेलिंग प्राइस तो दोनों में सेम रहेगा, उसकी तो कोई दिक्कत है नहीं, बस इन दोनों में फ़र्क कितना है। इसमें तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला याद रख के हम P1 रेशो सीधी कॉस्ट प्राइस और कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल इसकी रेशो निकाल लेंगे सीधा। उसमें क्या होगा, उसमें पहले ये रेशो निकाल लेंगे 1/100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस परसेंट की, और उसको इन्वर्स करके उल्टा करके किसकी रेशो बना देंगे, उसको बना देंगे हम कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल को। और यहाँ तक रेशो आएगी ना, रेशो आते ही सेम रेशो आएगी यहाँ तक
बस थोड़ा सा यहाँ तक चेंज हो दोनों मेथड में, यहाँ तक। बाकी इसमें और इसमें कोई चेंज नहीं होगा, दोनों सेम रहेंगे। तो ठीक है, ये थे दोनों मेथड। इनमें से अब आप प्रायोरिटी दीजिए, कौन से को चूज करते, कौन से को नहीं करते। जो भी आपको मेथड अच्छा लगता है उससे आप कर सकते हैं।